Affectionately good morning to the students and children who study English language and literature on this channel. I'm Rajendra Kumar. I am willing to tell that we all are reading rules of translation thoroughly, and we know that rules of translation help us a lot more in the translation of one language to another language, so that we may be highly and amply eligible to communicate with others in that language. And now let's start learning another rules of translation that is very inevitable for our benefit. There are some sentences of Hindi which are affirmative in the past tense. They do have two parts. The first part begins with the word of Hindi like एक, like एक, with a noun and a preposition of Hindi may. The second sentence begins with a proper noun with an adjective. नाम का, नामक, followed by the main verb like क्रिया प्लस था, थी, थे. In the second sentence, we find a noun and an adjective. We can translate as follows. चलिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं. The home of the structure. Dear plus V2 plus an plus adjective plus noun, comma noun plus name plus proper noun
ब्रैकेट में सेकेंड सेंटेंस को शॉर्टकट में लिखे हैं एस ई पॉइंट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस प्लस इन ए प्लस नाउन ब्रैकेट में फर्स्ट सेंटेंस। चलिए इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग इस रूल पर थे एग्जाम्पल को लेते हैं। एक गांव में हिमांशु नाम का एक योग्य विद्यार्थी रहता था। एक जिले में चांदनी नाम की एक सुंदर लड़की आकर्षित करती थी। समझाते हैं। बहुत से हिंदी के वाक्य ऐसे होते हैं जो कि माने जाते हैं कि अफर्मेटिव होते हैं और वाक्य पास्ट टेंस का होता है। वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य का पहले भाग के साथ हिंदी के साथ एक होती है, उसके साथ एक नाउन लगा रहता है, उसके साथ हिंदी का विभक्ति में लगा रहता है। जैसे एक गांव में। दूसरा का वाक्य के साथ एक प्रॉपर नाउन से होती है, अर्थात किसी व्यक्ति के नाम से होती है, जो कि लड़का लड़की हो सकता है। उसके साथ हिंदी के विशेषण नामक या नाम का लगा रहता है। उसके बाद क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे लगा रहता है। दूसरा का वाक्य में हालांकि दूसरा का वाक्य के साथ प्रॉपर नाउन से तो हो ही है, लेकिन दूसरा का वाक्य में हमें एक विशेषण के शब्द और एक संज्ञा दोनों देखने को मिलते हैं। जैसे एक गांव में हिमांशु नाम का एक योग्य विद्यार्थी रहता था। तो विद्वानों का कहना है कि दूसरा का वाक्य जिसके साथ प्रॉपर नाउन से हुआ है उसको बनाएंगे। तो फिर हम लोग दूसरा का वाक्य को खंडित करें। एक गांव में प्रॉपर पहला वाक्य हो गया हिमांशु नाम का, दूसरा का वाक्य के पहला खंड हो गया, फिर दूसरा का वाक्य का दूसरा खंड हुआ एक योग्य विद्यार्थी रहता था। तो दूसरा का वाक्य का जो दूसरा का खंड है जिसके साथ एक से हुई है वहां से हम बनाना शुरू करेंगे। तो क्या लिखेंगे? पहले देयर, उसके बाद फिर भी टू रहता था लिव्ड, उसके बाद एडजेक्टिव के अनुसार ए और एन का प्रयोग योग्य ए वर्दी, उसके बाद कॉमन नाउन स्टूडेंट, उसके बाद नेम्ड के जोड़ेंगे। नेम्ड का मतलब हुआ नामक, उसके बाद प्रॉपर नाउन को हिमांशु, उसके बाद वाक्य का पहला भाग को बनाएंगे तो लिखेंगे इन ए, उसके बाद नाउन को लिखेंगे विलेज। एक जिले में चांदनी नाम की एक सुंदर लड़की आकर्षित करती थी। देयर अट्रैक्टेड ए
beautiful girl named Chandni in a district. उसी तरह से हम लोग और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक देश में सिकंदर नाम का एक शासक रहता था। देयर लिव्ड एक महान शासक रहता था। देयर लिव्ड ए ग्रेट रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर इन ए कंट्री। एक गांव में सलोनी नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। देयर लिव्ड ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस नेम्ड सलोनी इन ए विलेज। एक शहर में राधा नाम की एक योग्य राजकुमारी राज करती थी। देयर रूल्ड ए वर्दी प्रिंसेस नेम्ड राधा इन ए विलेज।